तो टनल डायोड के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली व्हाट इज टनल डायोड। यहाँ पर देखिए, डायोड का टर्म क्लियर है कि बेसिकली इट इज अ डिवाइस ऑफ टू टर्मिनल, राइट, जिसमें कि दो टर्मिनल्स हैं। टनलिंग का मतलब है कि किसी एक पोर्शन से, किसी डिवाइस के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में चार्ज कैरियर का मूवमेंट, यानी कि प्रोपेगेशन, किस तरह से प्रोपेगेट कर पा रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, इसमें हम इस कॉन्सेप्ट पे उस डायोड में डिस्कस करेंगे, राइट। सो जो डिफरेंस है जनरल डायोड से कि बाकी जो डायोड्स है तो हम पीएन जंक्शन डायोड करते हैं, उसमें जो डिप्लेशन रीजन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टनल डायोड। यहाँ पर डिप्लेशन रीजन हम हार्डली डोप करके इसको डिप्लेशन रीजन को कम कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेट करके इसको समझिए। So width of depletion layer of PN junction, that is depends on the number of amount of doping, यानी कितने डोपिंग कर रहे हैं उसके डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है डिप्लेशन लेयर, राइट। So in a conventional this PN junction diode, the impurity concentration is about 1 part in 10⁸8. In 10⁸8 में डोपिंग कंसंट्रेशन होगी 1 पार्ट होगी, राइट, जो हम सिंपल PN जंक्शन डायोड पढ़ते हैं। And the width of the depletion layer is of the order of 5 microns. जो सिंपल PN जंक्शन डायोड हम बात करते हैं उसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन है 1 part in 10⁸8 and जो डिप्लेशन लेयर की जो width है that is the order of 5 microns. And the potential barrier does not allow the majority carriers to flow from P to N or N to D. अब यहाँ पर समझने की बात है कि कई सारे टर्म्स यहाँ पर बोला जा रहा है। पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर हम किसको डिप्लेशन रीजन में एक तरह के पोटेंशियल का बैरियर की तरह वर्क करता है डिप्लेशन लेयर, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को पास नहीं हो सकते हैं क्योंकि बीच में बैरियर है, राइट, एक तरह का एनर्जी बैरियर है, राइट। बट if the impurity concentration is greatly increased, that means कि 10⁻³ में अगर 1 part हम उसकी डोपिंग इंक्रीज करते हैं, डोपिंग करते हैं, then depletion layer becomes very small। यानी कि हमने जो पोटेंशियल बैरियर जो था उसकी वजह से P से N की तरफ या N से P की तरफ क्रॉस हो रहे थे चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अब डोपिंग कंसंट्रेशन या फिर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से वो बैरियर जो था वो कम हो गया, यानी डिप्लेशन लेयर कम हो गया अप्रॉक्स 100 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिवाइस कंप्लीटली चेंज। अब जो हम लोग सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे पीएन जंक्शन डायोड का, वो यहाँ पर उस तरह से नहीं होगा, उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। यानी कि ये डिवाइस अब नेगेटिव रेजिस्टेंस में वर्क करेगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस इसका मतलब कि हम अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट इसका डिक्रीज होगा एक पार्टिकुलर पोटेंशियल के बाद, राइट, जिसको हम टनल इसमें टनल डायोड के टनल इफेक्ट पे यूज करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो दिस टाइप ऑफ डायोड दैट इज कॉल्ड टनल डायोड, जिसको हम इसाकी डायोड भी कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है इसलिए इसके नाम से भी, बट फेमस ये टनल डायोड के नेम से है कि किस तरह से कोई चार्ज कैरियर जो कंसंट्रेशन है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो P से N की तरफ या N से P की तरफ किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, जब उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तब, और विदाउट एनर्जी से किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, यानी करंट और वोल्टेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो इसकी कंस्ट्रक्शंस को हम बात करते हैं। सो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। जर्मेनियम आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखे थे, इससे काइंड गैप डायरेक्ट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर है। प्रीवियस टॉपिक जो गन डायोड था उसमें इसको हम लोगों ने डिस्कस किए थे। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड रिजनेबल एनर्जी गैप, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इन सारे मटेरियल का कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है हाई है इन सारे सब्सटेंसेस का, और एनर्जी गैप भी प्रॉपर है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस मटेरियल एज फॉर फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्टिंग टनल डायोड, राइट।
So it is basically it is a junction diode, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड की हम बात कर सकते हैं, जस्ट इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग जो है वो हैवी है. So both P and N sides are very heavily doped, degenerate semiconductors हम कह सकते हैं, with impurities, so that each region has high conductivity. यानी P region भी और N region भी हाईली कंडक्टिव हो जाएगा. हाईली कंडक्टिव क्यों होगा? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ही ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन होगी उसकी वेट डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ पर सिंबल आप एक बार चेकआउट कर लें. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टनल डायोड. देखिए पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं तो टू टर्मिनल डिवाइसेस है. यहाँ पर टनल के लिए इस तरह से जस्ट इस तरह से, सो दैट ये बैरियर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एन टाइप रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जस्ट इस तरह से रिप्रेजेंट, राइट. तो माइनस सा जस्ट सिंबल में डिफरेंस आ जा रहा है, जो भी हम लोगों ने इनपुट रैपिड इवन टनल डायोड को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस गन डायोड को डिस्कस किए थे, राइट. सो यहाँ पर क्या हुआ? द वेट ऑफ डिप्लीशन रीजन और यू कैन से ट्रांजिशन रीजन. ट्रांजिशन रीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसी रीजन से चार्ज कैरियर जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P से N की तरफ मूव करेगा या N से P की तरफ मूव करेगा. दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिशन रीजन. यू कैन से डिप्लीशन रीजन को हम ट्रांजिशन रीजन कह सकते हैं. Between P and N region that is extremely small, usually of the order of 100 angstrom, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए. 100 angstrom उसका डिप्लीशन रीजन का साइज है. The shape of the volt ampere characteristics curve of this device that is quite different from that of a normal PN junction diode. यहाँ पर आप इसका characteristics देख सकते हैं, उसी को हमें डिस्कस करना है. तो सिंपल हम लोग जब PN जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और जेनर डायोड का रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रखे हैं. इवन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, उसमें अपने ग्राफ वगैरह प्लॉट किए हैं. तो उसमें और इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस आपको दिख सकता है. तो ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, दिस टनल डायोड कैन नॉट एक्ट एज अ रेक्टिफायर टू कन्वर्ट AC इनटू DC. हम इसको पीएन जंक्शन डायोड तो कह रहे हैं, बट उसमें जो कैपिंग है, जो डिप्लीशन रीजन है, उसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, वो बहुत ही कम है, right? So that can function as an amplifier. इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, इवन ऑसिलेटर की, और ये बहुत ही फास्ट स्विच की तरह एक्ट कर सकते हैं इसकी वजह से. सो सिंपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. ये ईजेस यहाँ पर डिस्कस किए गए. इवन हम ड्रॉबैक्स, मेरिट्स, एप्लीकेशन इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे. अब हम लोग वादा करते हैं टनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इनपुट अप्लाई दे रहे हैं, इनपुट में अगर एनर्जी डिवाइस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें फिजिकल पैरामीटर में चेंजेस क्या हो रहा है, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं और उससे फिर उसके नेचर को स्टडी करते हैं, और दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पर हम इनपुट में जो डिवाइस को प्रोवाइड करें, दैट इज द वोल्टेज, उसको हम एनर्जी प्रोवाइड किए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट में क्या वेरिएशन हो रहा है, उसको ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं. तो इसको एक्सपेरिमेंटली आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स, जिस तरह से आप टनल डायोड, सॉरी पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रखे हैं. सो टनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंट किया गया है. बाकी फास्ट इसे एक बार चेक कर लेते हैं. The voltage current characteristics of this tunnel diode that is represented here. इसको स्क्रीन पे मैं और राइट. देखिए फॉरवर्ड करंट को हमने y एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है, वोल्टेज को x एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है. फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, ये रिवर्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट, राइट. So from the figure we find that when the bias is 0, देखिए biasing अगर 0 है, then corresponding to a point A, यानी कि biasing अभी सर्किट में biasing नहीं किया है, तो उसके corresponding पॉइंट A को यहाँ पर ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 0 वोल्ट पे 0 करंट, यानी कि अभी biasing नहीं हुआ है, इधर फॉरवर्ड या रिवर्स bias की यहाँ पर हमने बात नहीं किया, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. When it is reverse biased,
रिवर्स बायस यानी कि जो डायोड है उसके पी टर्मिनल को हम नेगेटिव दे दिए और एन टर्मिनल को पॉजिटिव, जस्ट उसके चार्ज कैरियर्स वहां पर हैं उसके जस्ट अपोजिट अगर हमने सप्लाई दे दिया तो वो रिवर्स बायसिंग हो गया। बायसिंग ऑफ डायोड्स इन डिवाइसेस के बारे में आपने पढ़ रखा है, किस तरह से बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, राइट। सो द करंट इंक्रीजेस मोनोटोनली, राइट, एंड दैट रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट ए बी। यहाँ पर करंट इस तरह से वैरी होने लगेगा अगर रिवर्स बायसिंग उसका करंट, right. When a forward voltage is applied, the current first increases to a maximum value. देखिए यहाँ पर जस्ट हम सिंपल अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें डिवाइस के जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो फिजिक्स हो रहा है वो अभी हम उसके वर्किंग पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके किस तरह से एनर्जी बैंड में टनलिंग हो रही है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, एन से पी टाइप, पी से एन टाइप, जो ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की यानी कि चार्ज कैरियर से इवन होल्स की, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो उससे और आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा किस तरह से चार्ज कैरियर का यहाँ पर टनलिंग है और टनल डायोड का मीनिंग क्या है। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये करंट इंक्रीज, राइट। तो सिंपल ये ए से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ। सो एट वोल्टेज देखिए वो जो मैक्सिमम था पीक पॉइंट जिसको पीक करंट आईपी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, आईपी करंट यानी कि पीक वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज इंक्रीज किया तो उस फॉरवर्ड वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट जो रिप्रेजेंट हुआ ये राइट। सो then decreases to a minimum value IP at a voltage VV at point B and that is known as value voltage। देखिए अब इसके बाद अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज होने लगा, राइट। अब ये चीज है क्यों डिक्रीज होने लगा, दैट मीन्स कि जो एन टाइप में जो चार्ज कैरियर्स है और पी टाइप में जो चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी जो मूवमेंट हुई वो टनलिंग नहीं हो पाई, टनलिंग वो प्रॉपर स्टेट में कंडक्शन स्टेट में नहीं हुआ कंडक्शन बैंड में, इसलिए करंट डिक्रीज होने लगा। इस रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस, वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट डिक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस, right. So this decrease in current with increasing voltage that results in a negative resistance region. So when voltage is further increased beyond the value point, इसको हम value point यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, right. तो उसके आगे अगर और भी हम voltage increase है, current increases again as in any conventional PN diode। फिर वापस वो थर्मल यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर सब उसमें मोशन करने लगेंगे, प्रोपेगेट करने लगेंगे, उसके वजह से उसमें फिर करंट वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो, राइट। सो द पीक एंड वैली वोल्टेज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। एक तो ये पीक वोल्टेज है एंड वैली वोल्टेज है, दैट इज द पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, जो भी हम मटेरियल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, that is required for the manufacturing of panel diode. So the peak and valley currents depend on the amount of impurities added and on the injection area. So particular area कितना है उस पर डिपेंड करता है और कितना इसमें impurities ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है valley currents और peak current IP और IB। यहाँ पर ये peak जो current है और valley current है IP और IB। इसमें एक और टर्म है that the ratios of peak to valley current of the order of 30:1 are that is observed in this case. So the voltage swing Vs that is defined as the voltage between 2 points on the tunnel। यहाँ पर एक टर्म represented है Vs, that is the swing voltage। Vs is the swing voltage। So basically it is the ratio of two voltages। So tunnel diode characteristic of where the current is equal to IP। इसमें वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, जब पीक करंट पे मैक्सिमम
वैल्यू तक जब करंट पहुंचा है उस टाइम पे वोल्टेजेस क्या है उसके बीच में, और इस जो कन्वेंशनल करंट जब फ्लो हो रहा है उस टाइम के बीच में जो करंट है उसके बीच के वैल्यू को हम स्विंग वोल्टेज कहते हैं, राइट। So where the current is equal to IP. So the value of Vs that is depends on the material of the tunnel diode. इस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वो मटेरियल के कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इन सारे पीक वोल्टेज और पीक करंट पे डिपेंड करेगा। इस कुछ जो मटेरियल इसमें हम टनल डायोड के लिए यूज करते हैं जनरली, तो उनकी वैल्यूज हमें मालूम होना चाहिए, सो दैट कि मैन्युफैक्चरिंग में, डोपिंग में, इवन डिवाइस को प्रॉपर वर्किंग के लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कई सारे सब्सटेंसेस के, जैसे मटेरियल यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर हमने बात किया है, सेलेनियम है और गैलियम आर्सेनाइड है। इवन गैलियम एंटीमोनाइड भी GaAsP भी हम टनल डायोड के लिए यूज कर सकते हैं। So peak to valley current ratio, that is IP upon IB, ये important parameter है मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशंस के लिए, that is 3 to 5 for silicon and 10 to 30 for germanium and 30 to 60 for gallium arsenide. The swing voltage है that is in the range of voltage ही है, वोल्ट में रहेगा। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.45 वोल्ट है and gallium arsenide के लिए 1 to 1.2 volt, right? That is the same voltage. तो even energy band gap आपको मालूम है, energy band gap that is the gap between conduction band and valence band, and that is measured in electron volt. तो देखिए energy gap है, तो सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर आंसर करके जस्ट 1.4 लिखा है, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये वैल्यूज हमें पहले से मालूम है, ये जो एनर्जी बैंड रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। सो द नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑन द कर्व दैट इज C to D, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज Vp minus Vb and the corresponding current Ip minus I, and that ratio is generally over 5 kilo ohm. तो ये किसका रेशियो है, voltage V upon I, that will give you a resistance, right? And that is negative resistance, so C to D आपके द्वारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, C to D इस रीजन में है, डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रहा है ये C की बना है, ये T पॉइंट है, तो इस रीजन में ये अराउंड 5000 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस। सो अब हम लोग यहाँ पर बॉदर करने जा रहे हैं कि टनलिंग इफेक्ट क्या है। जिस तरह से हम गन इफेक्ट को डिस्कस किए थे, गन डायोड में यूज होता है उस कॉन्सेप्ट को बेस था गन डायोड, राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद, तो करंट में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, एंड दैट फ्लक्चुएशन इज नथिंग बट इट इज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, करंट डिक्रीज हो रहा है, राइट, और दैट इज यूज्ड, दैट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर गन डायोड। तो यहाँ पर टनलिंग इफेक्ट किस तरह से चार्ज कैरियर एक साइड से दूसरे साइड में जो मटेरियल जो है उसमें किस तरह से वो टनल करते हैं, टनल करना यानी कि क्रॉस करना है। आपने क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट सुन रखे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से अगर एनर्जी पार्टिकल भी कम होगी तो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, बट उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से कहते हैं कि नहीं, वो उस बैरियर के क्रॉस भी वो उसकी एक डिस्टेंस होती है, उसकी जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर उसकी वेव हमें ऑब्जर्व होती है। जो हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रीवियस सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स में डेरिवेशन कर रखे हैं, राइट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रखे हैं, तो कंसेप्ट कुछ उसी तरह से, राइट। सो यहाँ पर टनलिंग इफेक्ट डिस्कस करते हैं और उस पे कौन से पैरामीटर को वो डिपेंड करेगा उसको हम यहाँ पर मॉडल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ टनल डायोड इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा टेम्परेचर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में स्टेट में है, यानी कि कोई भी टेम्परेचर में हमने वेरिएशन नहीं किया है। एनर्जी बैंड डायग्राम हम मालूम है, ईके डायग्राम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हमने वेव प्रोपेगेशन वेक्टर को नहीं यहाँ पर मेंशन किया है, जस्ट
यहाँ पर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो एनर्जी को इस एक्सिस में रिप्रेजेंट किया गया है, ये पी टाइप को रिप्रेजेंट किया गया है और इधर एन टाइप को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड ये है और ये बैलेंस बैंड का अपर लेवल, और इस कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में ये पी टाइप के साइड जो गैप है दैट इज ईजी, दैट इज एनर्जी बैंड गैप कह सकते हैं, राइट। एंड फर्मी लेवल यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, ये आप देख सकते हैं। एंड जो इसके बीच में जिस स्मॉल जो लेयर्स डिप्लीशन लेयर कहते हैं, डिप्लीशन लेयर जिससे वो चार्ज कैरियर्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो टनल करते हैं वो इस रीजन से टनल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम डायोड की बात करते हैं, बीच में डिप्लीशन रीजन भी है और हैप्पली डोप पे है, किस तरह से वो टनल करेंगे, तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम से हमें सारा कुछ क्लियर है। यहाँ पर एन टाइप का कंडक्शन बैंड यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है और ये बैलेंस बैंड, इस तरह से उसमें पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन right. So this diagram that represent the band diagram for tunnel diode, doping in tunnel diode is very high, so that the acceptor levels lie within the balance band, right. Acceptor level that is lie within the balance band of the P region, and the donor levels lie in the conduction band of the N region. So as a result, the Fermi level is very much within the balance band in the P region and in the conduction band of N region, right. So यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन में represent करता है, we find that the Fermi level is within the bands of the semiconductor, and at the thermal equilibrium the Fermi level is constant across the junction. Fermi level आप देख सकते हैं, ये मूव नहीं करना, क्योंकि thermal equilibrium में है, उसको हमने कोई एनर्जी अभी प्रोवाइड नहीं कर रखे हैं, तो ये Fermi level में कोई चेंजेस नहीं होगा, right. So above the Fermi level there are no field state on either side of the junction, and below the Fermi level there are no empty state available on either side of the junction. इस बात को समझिए कि हमें तो मालूम है कि बैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी भी हो सकता है, वो पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, राइट। तो यही बात इस यहाँ पर the tunneling currents cannot flow at zero applied voltage, right. ये टनलिंग करंट है, तो अगर उसको अनबैस्ड जो हमने कहा था, यानी कि इस डायग्राम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पर ये अनबैस्ड है ना, यानी कि ये पॉइंट है वो अनबैस्ड है, जब तक उसको हमने सप्लाई नहीं दिए तब तक उसमें से कोई भी करंट यानी टनलिंग करंट्स कोई फ्लो नहीं होगा, जीरो अप्लाइड वोल्टेज। Tunnel diode की बात करें, so when a biasing voltage is applied, the electrons may tunnel from the valence band to the conduction band or vice versa, right. जैसे ही हमने biasing उसमें कनेक्ट कर दिया, चाहे वो फॉरवर्ड बायसिंग करें हम या रिवर्स बायसिंग की, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक बैंड से दूसरे बैंड में ट्रांजिशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, बैलेंस बैंड में है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करने में, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ या कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड की तरफ मोशन करने में। सो द टनलिंग के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट्स में है इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तब टनलिंग इफेक्ट आपको टनल डायोड और अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट कंडीशन है टनलिंग के लिए, that is occupied field energy states that should exist on the side on the side from which electrons tunnel, यानी कि occupied field energy states exist होना चाहिए from which the electrons tunnel। occupied field energy states exist on the side from which the electrons tunnel। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में है, पोल्स यहाँ पर पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन्स टनल करेंगे यानी कि इधर ऑक्युपाइड स्टेट्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सो दैट कि वहां पर वो ऑक्युपाई
कर सके, राइट। So unoccupied, that means empty energy state, must exist at the same energy as the field states on the side to which the electrons have to tunnel. अब अनऑक्युपाइड स्टेट्स होगा तभी इलेक्ट्रॉन जा करके वहां पर उस पार्टिकुलर, और उसका सेम एनर्जी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एनर्जी डिफरेंस हो जाए, है ना। एनर्जी डिफरेंस होगा तो वो फिर उधर जाकर के ऑक्युपाई नहीं कर सकता, उस स्टेट्स में टनल नहीं कर सकता, राइट। तो unoccupied energy states must exist at the same energy states, right. Third one is the tunneling potential barrier height is low and the barrier width is small enough that there is a finite tunneling probability. देखिए क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ पर टर्म की बात कर रही है कि फाइनाइट टनलिंग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो पार्टिकल उधर टनल कर सकता है। वो तब पॉसिबल है जब उसकी बैरियर का जो हाइट है वो लो हो, राइट, बैरियर हाइट लो हो, या भी कह सकते हैं कि बैरियर विड्थ है वो भी स्मॉल होना चाहिए, सो दैट की पार्टिकल टनल कर पाए, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज द मोमेंटम दैट शुड बी कंजर्व्ड इन द टनलिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मोमेंटम वहां पर कंजर्व ना हो, दोनों केसेस में ट्रांजिशन प्रोसेस के थ्रू, टनलिंग के थ्रू मोमेंटम पार्टिकल का कंजर्व होना चाहिए। Last conditions for tunneling, that is the tunneling electron current is proportional to the product of probability of occupancy of electrons on the side from which tunneling electrons leave, right। इसको दो पार्ट में समझिए कि जहां से लीव करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मान लीजिए कि n साइड से लीव कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वो क्या है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी ऑन द साइड वेयर दे रीअपीयर एंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, इन सारे के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन टनलिंग करंट, राइट। सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टनलिंग। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज फॉर mechanism that is used for tunneling, जो कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर जो डिस्कस किए थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अनबायस्ड के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। और जैसे जैसे उसकी पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बायसिंग कनेक्ट कर दिए, तो उस केसेस में यहाँ पर सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है। तो फर्स्ट वन जो था वो ये डायग्राम में, दैट इज द सिंपलीफाइड एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ टनल डायोड, राइट। ये टनल डायोड एनर्जी बैंड डायग्राम है, राइट। और नेक्स्ट वन इज दैट इज अनबायस्ड टनल डायोड है, जो एक पॉइंट में उसमें कोई भी सप्लाई नहीं दे रखे हैं, जीरो वोल्टेज पे कह सकते हैं, राइट। और सेकंड है दैट इज द रिवर्स बायस के लिए है, ये रिवर्स बायसिंग हमने कर दिया। रिवर्स बायसिंग में इस तरह से टनलिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एनर्जी बैंड डायग्राम में, एंड सी रिप्रेजेंट्स दिस डायग्राम विथ फॉरवर्ड बायस सच दैट पीक करंट इज गेन। यहाँ पर मैक्सिमम टनलिंग रिप्रेजेंट किया गया है, फॉरवर्ड बायस जिस तरह से करंट को फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, और टनलिंग यहाँ पर उस पार्टिकुलर स्टेट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। So next one is that is D may be represent the forward bias such that valley current is across, this is valley current के लिए represent किया गया है, and this one is for forward bias with thermal current flowing, and this last one is जब उसमें thermal current के मतलब टेम्परेचर की वजह से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट तो इंक्रीज नहीं हो रहा था क्योंकि वो चार्ज पीरियड टनल नहीं हो रहा था, टेम्परेचर की वजह से जब उसमें टनलिंग होने लगी तब वो उस केसेस में एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस तरह से उसमें टनलिंग होती है और मेरिट्स ड्रॉबैक्स और एप्लीकेशंस को फॉलो करते हैं, राइट। इसमें अगर कोई क्वेश्चन जनरेट होता है तो आप